गुड इवनिंग। मेरा नाम अखिल महाजन है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ चार्ट। हमने ऑलरेडी एक कोर्स स्टार्ट किया है जो कि टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, जिसमें ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस की बात की थी कि आप किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस यूज करके शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी ब्यूटी ये है कि आप अपने से जितनी दूर इमोशंस रखोगे उतनी बेटर स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इमोशंस के बेस पे ट्रेड करते हो तो आप मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा लॉस इनकर करोगे और कम प्रॉफिट अर्न करोगे। ठीक है, तो कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम जो है अगर आप प्रॉपरली यूज करते हो तो आपके जो चांसेस ऑफ विन होते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रेड में वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्ट क्या होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ट, जो कि पहला चार्ट है जिसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट। ये जो आपके सामने है इसको हम लाइन चार्ट बोलते हैं। सेकंड जो चार्ट है उसको हम OHLC चार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न चार्टिंग सिस्टम था OHLC, उसके थ्रू हम चार्ट के बेस पे ट्रेडिंग आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे आप स्टॉक पोजीशन देख सकते हो। इस चार्ट को बोलते हैं OHLC। जो थर्ड चार्ट है इसको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। ये जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट है, ये जापान ने ये दिया था, जिसके बेस पे आज मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इसके बेस पे होती है, जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट। हम इसको सारा समझेंगे कि कैसे ये चार्टिंग यूज होती है। हर एक कैंडल का एक नाम दिया गया है, उसको समझेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे आप जो देखोगे हर एक चीज आप लर्न करने वाले हो टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, अब मैं बेसिकली क्या है, मैंने अब पहले आपको इसको समझाने के लिए, क्योंकि आप इसके थ्रू आप समझ नहीं पाओगे, तो मैं इसके लिए क्या है बेसिक्स पहले की मैंने क्या किया है, एक डेटा डाउनलोड कर लिया। ये बेसिकली अशोक लेलैंड जो शेयर है उसका मैंने डेटा उठाया है। इसका मैंने ऑलमोस्ट 27 मार्च 2020 से लेके 26 मई 2020 का डेटा उठा के इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कैसे ये चार्ट्स बनते हैं, लाइन चार्ट्स कैसे बनते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट कैसे बनते हैं, और फिर OHLC चार्ट जो है उसको समझाऊंगा इस डेटा के थ्रू। ये डेटा आपको वैसे अगर आपको लेना हो तो ये याहू फाइनेंस पे अवेलेबल होता है, आप किसी भी स्टॉक का डेटा ले सकते हो। अब अगर मैं इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं कि कैसे कोई भी ट्रेडिंग दिन कैसा होता है, अगर आप कोई भी एक दिन लो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी एक शेयर का ट्रेडिंग ट्रेडिंग सिस्टम देखो कि हर एक शेयर पूरे दिन में डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे ट्रेड होता है। ठीक है, वो सबसे पहले जब सुबह होती है उसका पहला ट्रेड जब होता है, ठीक है, उसको हम ओपनिंग ट्रेड बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। ठीक है, किसी भी शेयर का आपको ओपनिंग प्राइस मिलेगा कब, जब वो ट्रेडिंग सिस्टम जैसे स्टार्ट होता है। जैसे हमारी कंट्री में सुबह 9 बजे मार्केट खुल जाती है, पहले प्री ओपनिंग सेशन कोई 9:15 बजे स्टार्ट खत्म होता है, और 9:15 बजे आपको क्या है पहला ट्रेड मिलता है। ठीक है, वो पहला ट्रेड जिस ट्रेड पे होता है उसको हम ओपनिंग प्राइस बोलते हैं उस शेयर का। ठीक है, फिर उस दिन का सबसे हाईएस्ट प्राइस एक शेयर का मिलता है, जैसे कि अशोक लेलैंड 8 मई 2020 को ओपन हुआ था 47.4 पे, मतलब ये जिस प्राइस पे ओपन हुआ था उस दिन 47.4 पे था। उस दिन से सबसे हाईएस्ट जो रेट पे जब ट्रेडिंग हुई थी वो हुई थी 49.3 रुपीज पे। ठीक है, फिर उस दिन पूरे दिन में जो सबसे लोएस्ट प्राइस पे जो ट्रेड हुआ था वो हुआ था 46.1 पे, और जब क्लोज हुआ, क्लोज कितने बजे होता है, 3:30 बजे हमारी मार्केट क्लोज होती है, तो लास्ट ट्रेडिंग जो जिस प्राइस पे ट्रेड हुआ होता है शेयर का, वो ट्रेड जो होता है क्लोजिंग प्राइस हम उसको बोलते हैं, तो 47 रुपीज का। ठीक है, अब इसके बेस पे पहले हम लाइन चार्ट बनाते हैं। ऐसे हर दिन का मैंने डेटा कैप्चर कर लिया है, और इस डेटा को कैप्चर करने के बाद अब आप लाइन चार्ट को समझो। एक लाइन चार्ट की पहले मैं एक मिनट डिसएडवांटेज भी बता दूं कि लाइन चार्ट जो है सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को ही लेता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है लाइन चार्ट की। ठीक है, किसी भी टेक्निकल सिस्टम में अगर आपने टेक्निकल सिस्टम समझना है तो आपको ये चार प्राइसेस का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। वो आप आगे समझोगे कैंडलस्टिक चार्ट्स के थ्रू या OHLC के थ्रू। पहले मैं आपको लाइन चार्ट समझ, पहले मैं इस डेटा को जो इसके बेस पे लाइन चार्ट बनता है मैं उसको एक मिनट कॉपी कर लूँ। अब हमने डेटा कॉपी कर लिया है और इसके बेस पे हम लाइन चार्ट बनाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है लाइन चार्ट में, हम सिर्फ डेट लेते हैं और क्लोजिंग प्राइस लेते हैं, मतलब हम
ओपनिंग हाई लो को इग्नोर करते हैं लाइन चार्ट पे। अब इस एक बार मैं इसका चार्ट बना देता हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं, मैंने अशोक लेलैंड का लाइन चार्ट बना दिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी क्लोजिंग प्राइसेस हैं डिफरेंट डेज के, उसके क्लोजिंग प्राइसेस को जोड़ा जाता है, ठीक है। और उसके बेस पे हम एक चार्ट बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, अशोक लेलैंड का 3 महीने का डेटा है, इन्होंने क्या किया, क्लोजिंग प्राइसेस हैं जिसको जोड़ दिया, ठीक है। इस लाइन चार्ट के थ्रू आप ये जान सकते हो कि डायरेक्शन कैसी है एक शेयर की, ठीक है। अदर देन दिस, और इसके लिए इसका ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को लिया गया है, ठीक है। अगर इसमें हमें डेटा चाहिए तो हमें चारों डेटा चाहिए, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अब मैं आपको पहले कैंडलस्टिक समझाऊंगा, फिर मैं OHLC समझाऊंगा आपको इसी चार्ट के थ्रू, ठीक है। तो एक बार कैंडलस्टिक चार्ट को भी समझ लेते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट कैसे बनता है। तो मैं डेटा को कॉपी फिर से कर लेता हूँ, और इसके बेस पे अब आप देखो कैंडलस्टिक चार्ट में मैं क्या ले रहा हूँ, मैं चारों प्राइस ले रहा हूँ, ओपन प्राइस भी ले रहा हूँ, हाई प्राइस भी ले रहा हूँ, लो प्राइस भी ले रहा हूँ, क्लोज प्राइस भी ले रहा हूँ। इसके बेस पे मैं चार्ट बनाऊंगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इसको रीड किया जाता है। ये अशोक लेलैंड का जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट है। इसमें आप देख रहे होगे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की कैंडल बनी है। ये कैंडल जो है बेसिकली जापान ने कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। सबसे अच्छी चीज जो जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट में ये है कि इसमें चारों प्राइसेस को कैप्चर किया जाता है। ओपनिंग प्राइस को भी लिया जाता है, हाई को भी लिया जाता है, लो को भी लिया जाता है, क्लोज को भी लिया जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि एक ब्लैक कैंडल है, ठीक है। पहले मैं कैंडल को समझाता हूँ कि कैंडल होती कैसी है। अगर आप बीच में देखो तो इसमें एक ब्लैक कलर की बॉडी है, ठीक है। इसको ब्लैक कलर की बॉडी बोलते हैं, ठीक है। बॉडी है ये बेसिकली। अब देख लो लाइन है ऊपर और नीचे, इसको विक बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो मैं आपको जितनी भी बड़ी बड़ी कैंडल है उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसको देखो, व्हाइट कैंडल है, व्हाइट कैंडल जो है ये बेसिकली बॉडी है, ठीक है। और ऊपर आप लाइन देख रहे हो, इसके भी विक्स हैं। ये बेसिकली व्हाइट और ब्लैक में डिफरेंस क्या है, व्हाइट में ये डिफरेंस है, अगर आप ओपनिंग प्राइस जो है, अगर वो दिन, अगर कोई भी स्टॉक का दिन जब ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस बड़ा होता है तो वो दिन पॉजिटिव होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको इसी दिन का पहले मैं इस व्हाइट कैंडल को समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस क्या है इस दिन का, 39.8 इस स्टॉक का, अशोक लेलैंड का। लेकिन जब क्लोज होते होते ये 43.8 पे गया। इसका मतलब ये है कि ये दिन पॉजिटिव रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक ने 4 से 5 रुपए की उछाल दिखाई है, ठीक है। तो इसलिए व्हाइट कैंडल बनी है। अगर आप ब्लैक कैंडल की बात करते हो, ब्लैक कैंडल ऑपोजिट होगी, ये बुरा दिन होगा। कैसे, ये 27/3/2020 को बनी है। अब देखो 46.5 पे ये ओपन हुआ स्टॉक, लेकिन क्लोजिंग 43.3 पे आई है, ठीक है। इसका मतलब ये ब्लैक कैंडल बनेगी, ठीक है। ये बुरा दिन है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, जापानीज जो कैंडलस्टिक चार्ट है वो आपको पहले ही विजुलाइज कर देता है कि आप सिर्फ देख के बता सकते हो कि आज का दिन अच्छा रहा स्टॉक के लिए, बुरा रहा। और अच्छा दिन और बुरा दिन सिंपली ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस से डिसाइड होता है। इसी के बेस पे हम काफी पैटर्न्स बनते हैं कैंडलस्टिक चार्ट का, वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। और जो तीसरा टाइप है वो भी OHLC चार्ट है। वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जैसे कैंडलस्टिक है, लेकिन उसका विजुलाइज करने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। मैं आपको उसका भी आपको विजुलाइज इसके थ्रू समझाता हूँ। सेम ही चीज है, देखो वो ऐसा है, ठीक है। सेम ही चीज है, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट में क्या है कि वहां पे आपको समझ में आ रहा है कि कि आप एक दिन को बिल्कुल इजीली देख पाते हो। लेकिन OHLC में भी चारों डेटा कैप्चर होते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे इस दिन को लेता हूँ, ग्रीन कलर का दिन, ठीक है। ये जो आप बड़ा सा दिन देख रहे हो, ये बना था 13 मार्च 2020 में, ठीक है, ये ग्रीन कलर का। अगर आप देखो कैसे बनती है ये लाइन, जो अगर बिल्कुल बॉटम, इस लाइन का जो बिल्कुल बॉटम है वो लोएस्ट प्राइस है, ठीक है, लोएस्ट प्राइस। और जो इस दिन का जो हाईएस्ट प्राइस है, वो जो बिल्कुल हाई पॉइंट है वो हाईएस्ट प्राइस है, जो कि 68.50 आया हुआ है, ठीक है।
आप देख रहे हो कि इसमें एक लाइन इस साइड निकली है और एक लाइन इस साइड निकली है, ठीक है। एक लाइन लेफ्ट साइड में निकली, एक लाइन राइट साइड पे निकली है। तो लेफ्ट साइड जो है वो ओपनिंग प्राइस होता है और जो राइट साइड होता है वो क्लोजिंग प्राइस होता है, ठीक है। अगर ओपनिंग प्राइस ग्रेटर देन क्लोजिंग प्राइस होता है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, ग्रीन लाइन बनेगी। ये पॉजिटिव डे है, जैसे कैंडलस्टिक चार्ट में था, वहां पे व्हाइट कलर की बार दिखा रहा था मैं आपको। अगर आप यहां पे देखो, ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल का मतलब है कि ओपनिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है और क्लोजिंग प्राइस लोएस्ट है, मतलब प्राइस स्टॉक का गिरा है, ठीक है। तो आप देखो इसमें भी एक लेफ्ट साइड पे प्राइस, इस साइड एक लाइन है और एक राइट साइड पे भी लाइन है, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड की लाइन है उसको हम बोलेंगे, वो बेसिकली ओपनिंग प्राइस है, और राइट साइड की जो प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस है। अब अगर हमें किसी भी दिन का एक रेंज देखना है, रेंज क्या होता है, ओपनिंग प्राइस, सॉरी, हाईएस्ट प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस, ठीक है, उससे बनता है, ठीक है। मैं एक बार वापस कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको ले जाता हूँ, ठीक है, ध्यान से एक बार फिर से समझाता हूँ। अगर आपको किसी भी स्टॉक का उस दिन की रेंज देखनी है, जैसे मैं पहले दिन की रेंज बोलता हूँ, तो पहले दिन की रेंज जो ये बिल्कुल आप देख रहे हो टिक के बिल्कुल टॉप वाली साइड, ये हाईएस्ट प्राइस है उस दिन का, ठीक है। और जो इसका बिल्कुल लो पे लाइन देख रहे हो, ये लोएस्ट प्राइस है, ठीक है। ये बेसिकली एक रेंज है। रेंज क्या है, स्टॉक अगर आप एक दिन का ही देखो तो 46.5 से स्टार्ट हुआ, हाईएस्ट प्राइस क्या क्या 51.3 पे, लोएस्ट 41.5 पे और क्लोज हो 43.3 में, मतलब 10 रुपए, ये जो आप देख रहे हो हाई एंड लो, 10 रुपए की रेंज है। मतलब एक दिन में जो स्टॉक ने मैक्सिमम जो डिफरेंस दिखाया है लोएस्ट एंड हाईएस्ट के बीच में, वो 10 रुपए के करीब बताया है, ठीक है। और ये इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 8/4/2020 का डेटा लूं, तो आप क्या देखोगे, 39.8 ओपनिंग प्राइस है, हाईएस्ट 47.8 किया, लो 38.8 किया, ठीक है, वो 43.8 पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये देखो इस कैंडल की बात कर रहे हैं, तो ये रेंज है बिल्कुल, जो बिल्कुल नीचे वाली लाइन टिक का एंड जो है वो लोएस्ट प्राइस है उस दिन का, और जो कैंडल का टॉप है वो हाईएस्ट प्राइस है, ठीक है, और बीच में बॉडी है, ठीक है। हमने कैंडलस्टिक चार्ट को समझना है, हम ओएचएलसी इसलिए है तो सिमिलर है, लेकिन इसमें अब बॉडीज नहीं बनती बीच में, कलर्स जरूर इसके बार्स के कलर्स जरूर चेंज होते हैं। है वैसे ही है कि ओपनिंग प्राइस जो डिनोट किया जाता है वो लेफ्ट साइड पे लाइन जो है थोड़ी सी बाहर निकलती है, और राइट साइड पे जो क्लोजिंग प्राइस होता है जो कि बाहर निकलता है। अगर आप किसी भी देखो, मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको एक महीने के हिसाब से, तो देखो आप किसी भी दिन को देखोगे तो आपको यही आएगा कि ओपनिंग जो है लेफ्ट साइड पे होगी प्राइस, ठीक है, और क्लोजिंग जो है वो राइट साइड पे होगी। रेड मीन्स कि वो दिन बुरा है, ग्रीन मीन्स वो दिन अच्छा है। लेकिन इसका देखो विजुअलाइजेशन देखो, चीज सेम ही है, लेकिन विजुअलाइजेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी कैंडल स्टिक में है। देखो कैंडल स्टिक में कितनी अच्छी विजुअलाइजेशन हो रही है, ठीक है। आप इसको एक सेकंड में बता सकते हो कि अच्छा दिन रहा या बुरा दिन रहा, ठीक है। तो ये आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टाइप्स ऑफ चार्ट्स कैसे होते हैं। अब हम आगे क्या समझेंगे, आगे जो कैंडल स्टिक्स हैं उसको और एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, मेरी नेक्स्ट वीडियोस के थ्रू। थैंक यू। थैंक यू।